welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to cover the concept of ownership. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with this very interesting concept of ownership. Guys, we know that ownership is one of the most important and supreme right available to an owner. जो भी किसी भी चीज़ का ऑनर होगा उसका वन ऑफ द बेस्ट टाइटल्स होगा. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So the title of ownership is in fact one of the best titles in the world because it is a right in rem, that is right available to an owner of an object against the world at large. Nobody can interfere with your exclusive use and enjoyment of a property. I hope this thing is quite clear to you क्योंकि हमने possession के concept में ये चीज़ already discuss कर ली है. Guys, ownership is a de jure recognition of a claim to certain property. ये चीज़ बहुत important है. जहाँ पे possession एक de facto recognition होती है, वहाँ पे ownership एक de jure recognition होती है. De facto मतलब it is a recognition in fact. आपके पास corpus रहता है possession में. उसी तरीके से as far as this concept of ownership is concerned, it is a de jure recognition of a claim to certain property. मतलब अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करते हो तो आपके उस क्लेम को लॉ प्रोटेक्ट करता है. डी जॉरे का मतलब होता है इट इज़ रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. बट गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि पोजेशन इज नॉट रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड पोजेशन इन लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेशियो सिविलिस के नाम से जानते हैं. आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दी थी टेनेंट की और लीज होल्डर की. सो पोजेशन इज ऑल्सो रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. On the same hand, ownership is also a de jure recognition of a claim to certain property. बस इतना फर्क है कि ownership का टाइटल बेस्ट होता है and as far as the concept of possession is concerned, वहाँ पे हम लोग बेटर टाइटल की बात करते हैं. आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. उसी तरीके से गाइस, जस्ट लाइक पोजेशन, ऑनरशिप में भी देयर इज अ रिलेशनशिप एंड देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ अ मैन विद एन ऑब्जेक्ट ओन्ड. दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि इस चीज़ पे मेरी ऑनरशिप है. गाइस, रोमन लॉ में ऑनरशिप को डोमिनियम कहते हैं और डोमिनियम का मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट टू अ प्रॉपर्टी और ओवर अ सर्टेन थिंग. उसी को हम लोग ऑनरशिप कहते हैं. सो गाइस, हैविंग अंडरस्टूड इट, लेट्स डिस्कस द लीगल डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप. गाइस, जस्ट लाइक पोजेशन, ऑनरशिप के डेफिनेशन में भी सब कुछ कवर हो जाएगा. द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑनरशिप, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑनरशिप और द इंसिडेंट्स ऑफ ऑनरशिप. इसकी डेफिनेशन ऑल इंक्लूसिव है और हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑनरशिप का इसी में कवर होगा. सो गाइस, इसके डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि ऑनरशिप इज अ राइट. जस्ट लाइक पोजेशन, ऑनरशिप भी एक राइट होता है विच इज indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration. I hope guys आपको ये definition थोड़ी clear हुई होगी, but यहाँ से आपको एक चीज़ clear होगी कि we are going to discuss three very important incidents of ownership और attributes of ownership. पहला अपने पास आता है indefinite user, सेकेंड आता है unrestricted disposition and third is unlimited duration. बहुत easy है, important attributes हैं. Beginning with the first guys, indefinite user का मतलब होता है कि being an owner of an object, you are free to use or misuse your ownership in any way. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऑनर हो तो इट इज़ डीम्ड कि आप अपनी चीज़ को यूज़ भी कर सकते हो, मिसयूज़ भी कर सकते हो इन एनी वे यू लाइक एंड यू आर नॉट एट ऑल आंसरेबल टू एनी बडी. इज इट बिकॉज आप एक ऑनर हो और आपके पास एक बेस्ट टाइटल है, नोबडी हैज़ एनी अदर टाइटल बेटर देन यू, आपका बेस्ट टाइटल है, तो आप जिस मर्जी तरीके से उसको यूज़ करो या मिस यूज़ करो. बट गाइज, ऑनरशिप एक एब्सोल्यूट राइट डेफिनेटली है. इट एट टाइम्स इज रिस्ट्रिक्टेड. अब वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इस तरीके से इम्पोज की जाती है कि इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू अदर्स. आपकी यूज़, आपकी इंजॉयमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी टू द प्रेजुडाइस ऑफ अदर्स और इंजूरियस टू अदर्स. एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, यू आर फ्री टू यूज़ इट इन एनी मैनर यू लाइक. इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ. इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमने बहुत बार डिस्कस किया दैट फॉर एग्जाम्पल यू आर एन ऑनर ऑफ एन ऑर्चर्ड. आपके ऑर्चर्ड में बहुत सारे ट्रीज़ हैं. क्या ट्री लगाना है, क्या नहीं लगाना, कब उसको कट करना है, कब नहीं करना, इज़ अप टू यू बिकॉज आप उसके ऑनर हो. बट गाइज, उस ट्री की जो प्लांटेशन है इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू योर नेबर्स. आपको ऐसे ट्रीज़ नहीं लगाने हैं जो आपके नेबर्स के घर पे न्यूसेंस क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो एक टॉर्ट होगा, एक सिविल रॉन्ग होगा. वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि आप एक इंडेफिनिट यूज़र हो, आप जो मर्जी करो अपनी प्रॉपर्टी के साथ, लेकिन इट शुड नॉट बी टू द प्रेजुडाइस ऑफ अदर्स. ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पोज की गई है.
अब गाइस रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से इम्पोज हो जाती हैं, मे बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जैसे न्यूसेंस मैंने आपको बताया, इट इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ कहता है कि आप अपनी चीज़ को यूज़ करो, बट इट शुड नॉट बी टू द प्रेजुडाइस ऑफ अदर्स। लॉ ऑफ टॉट कहता है, तो बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकती हैं, और बाय एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। moving on to the second important attribute, or the content of ownership, which is unrestricted disposition. Guys, as the term itself indicates, being an owner of an object, you are free to dispose it of in any manner you like, to whomsoever you wish. आपको कोई नहीं रोकेगा, आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, अनरिस्ट्रिक्टेडली आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू द अदर्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी? फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपके पास ऑनरशिप तो है, लेकिन वो सोल ऑनरशिप नहीं है। आप एक जॉइंट ऑनरशिप में हो जहाँ पे आपके साथ को ऑनर्स भी हैं। अब कल को आप किसी भी प्रॉपर्टी को जो जॉइंट ऑनरशिप में है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, ऑल्दो आप एक ऑनर हो और आप उसको बेच सकते हो, लेकिन आप सारी की सारी प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ऑनर्स बेच नहीं सकते हो। आप सिर्फ उतने ही पार्ट को बेच पाओगे जो आपका रिस्पेक्टिव शेयर होगा, जिस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट होगा, उसी को बेच पाओगे। कल को अगर आप सारी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, दैट राइट ऑफ योर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि आपके पास क्या है? एक ऑनरशिप है विच इज़ नॉट सोल बट जॉइंट ऑनरशिप। कहने का मतलब है कि यू आर फ्री टू डिस्पोज इट ऑफ, आप उसको एलिनेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो इन एनी मैनर यू लाइक, लेकिन सिर्फ अपने शेयर को। अगर आप बाकियों के शेयर को गाइज एलिनेट कर दोगे उनके कंसेंट के बगैर, इट वुड बी इंजूरियस टू देयर इंटरेस्ट्स। दे माइट नॉट बी विलिंग टू सेल इट एट द टाइम जब आप अपना शेयर बेचना चाहते हो। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अनलिमिटेड ड्यूरेशन। गाइस, अनलिमिटेड ड्यूरेशन का मतलब होता है कि ऑनरशिप जो है ना वो एक परपेचुअल राइट। इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट ऑनरशिप इज अ परपेचुअल एंड इनहेरिटेबल राइट। इट गोज ऑन फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, परपेचुअलिटी में चलती रहती है। मैंने आपको बताया था कि जो पोजेशन होती है इट विल कंटिन्यू अनटिल एंड अनलेस आप अबंडन नहीं कर देते बोथ कॉर्पस एंड एनिमस। दोनों में से एक भी होगा तो पोजेशन कंटिन्यू रहेगी। दोनों का एट अ टाइम होना जरूरी नहीं है, ईदर ऑफ देम मस्ट बी देयर। उसी तरीके से गाइज ऑनरशिप जो होते हैं वो एक परपेचुअल राइट होता है विच इज़ ऑल्सो इनहेरिटेबल। इट इज़ अनस्टेटेड इन लेंथ ऑफ टाइम एंड इनडेफिनिट, चलता रहेगा। Ownership is a relationship between a man and an object and it shall exist so long as that man and object exist. जब तक man और object exist करते रहेंगे तब तक ownership continue रहेगी। For example guys, man dies, तब भी जो ownership है वो ख़त्म नहीं होगी। Ownership being a perpetual right, it shall devolve upon the heirs of the person who has died. जिस इंसान की डेथ हुई है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एयर्स हैं या जो उसके वारिस हैं, उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि ऑनरशिप जो होती है इट इज़ नॉट लॉस्ट और एक्सटिंग्विश्ड बाय डेथ ऑफ एन ऑनर, क्योंकि ये परपेचुअल और इनहेरिटेबल राइट है, इनडेफिनेटली चलता रहता है इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए। तो इट शैल डिवॉल्व अपॉन एयर्स बाय the process of succession or inheritance. I hope guys this point is quite clear to you. तो यही तीन important इंसिडेंट्स थे ऑनरशिप के, कि ऑनरशिप जब आपके पास होगी तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास इंडेफिनिट यूज़र भी है, यूज़ करो या मिस यूज़ करो आपकी मर्जी, यू आर नॉट आंसरेबल प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू अदर्स। सेकेंडली, आप उसको अनरिस्ट्रिक्टेडली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि राइट ऑफ एलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ ऑनरशिप प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू द अदर्स, क्योंकि ऑनरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है इन दिस सेंस। उसके बाद इट इज़ अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, अनस्टेटेड लेंथ ऑफ टाइम के लिए वो चलती रहती है, एंड इट शैल डिवॉल्व अपॉन एयर्स बाय इनहेरिटेंस। परपेचुअल ख़त्म नहीं होगी, सो लॉन्ग एज एन ऑब्जेक्ट एंड दैट मैन एग्जिस्ट, और दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी ऑनरशिप चलती रहेगी। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो बाय टू कंक्लूड गाइस हम ये कहेंगे कि ऑनरशिप जो है ना इज़ अ बंडल ऑफ इननंबरेबल राइट्स एंड क्लेम्स। बहुत सारे राइट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्लेम्स आपके पास होंगे जब आपके पास किसी भी चीज़ की ऑनरशिप होगी। राइट्स में क्या क्या आएगा गाइज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट टू एक्सक्लूसिव यूज एंड एन्जॉयमेंट विदाउट अदर्स एक्सक्लूजन। आप एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बीइंग एन ऑनर, आपके पास बेस्ट टाइटल होगा, ये भी आपका राइट है। यू हैव अ राइट टू पजेस इट, टू डिसपजेस इट, टू डिस्ट्रॉय इट, टू एलिनेट इट, जो मर्जी करो वो आपकी प्रॉपर्टी। ये सारे राइट्स आपको मिलेंगे जब आपके पास क्या होगी, ऑनरशिप होगी। और बहुत सारे क्लेम्स होंगे आपकी उस प्रॉपर्टी पे,
लिबर्टी से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी पावर्स एंड बहुत सारी इम्यूनिटीज़ होंगी एंड यू विल नॉट बी आंसरेबल टू एनीबडी, यू मे डिस्पोज इट ऑफ और possess इट और डिस्ट्रॉय इट एनी मैनर यू लाइक। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था गाइस, वेरी ब्रीफ एंड वेरी शॉर्ट। मोरोवर गाइस जो आपके पास काइंड्स ऑफ ऑनरशिप रहती है एंड मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप, इट इज़ क्वाइट सिमिलर to that of possession, so you may watch that lecture of mine, आपको ये वाला concept भी clear हो जाएगा। ये important definition थी which I've already made you familiar with. So thank you so much guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.